Hi, today ISKPS will discuss the NTSC questions on agriculture. If we know, agriculture means the cultivating of grains on a regular basis, and similarly there are different types of cultivation, PC culture, apiculture, ठीक है. So we are talking about the cultivating of grains and the fields related. So हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसमें, which one out of the following is a खरीफ क्रॉप. ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रिक है, टेक्निक है जिसे कि हम याद रख सकते हैं. जो खरीफ की जो क्रॉप होती है, इट ग्रोज इन द सीजन ऑफ द मॉनसून. ठीक है, एंड राइस और मेज, थिंग्स दैट कंटेन अ काइंड ऑफ, you can say, some moisture, dried moisture, they are the kharif crop. So mustard, gram, wheat, these are rabi crops, and A maize is a kharif crop. This is the right answer. Next question, sugarcane crop grows in well in the areas with the rainfall of, कितने सेंटीमीटर की रेनफॉल शुगर केन को चाहिए. तो इफ़ यू सी शुगर केन जूस यू हैव इन द सीजन ऑफ अप्रैल, मार्च, अप्रैल. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके पहले ही ये ग्रो हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, और कुछ नहीं तो इसको अराउंड 125 या 75 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इसको चाहिए होती है. ठीक है, तो वी हैव ऑप्शन बी, 75 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. जूस इसमें होता है, जूस कंटेंट होता है और साथ ही शुगर, सुक्रोज कंटेंट होता है, तो दोनों का एक ये मिक्सचर होता है. ठीक है, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्म एक्टिविटी. इसमें से कौन सी चीज़ है जो फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है. ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं. जो मल्टीपल क्रॉपिंग है ये फार्म या फील्ड में, खेत में एक्चुअली में हो रही है. क्रॉप रोटेशन ये भी फील्ड में हो रही है. मॉडर्न फार्मिंग ये भी फील्ड्स में बेटर आपके जो टेक्निक्स हैं या जो मशीन्स है उसके थ्रू होती है. ठीक है, बट डेयरी फार्मिंग जो होती है वो एक्चुअली खेत में नहीं होती है, साइड में होती है, या खेत से जो चीज़ें बचती हैं बस वो एक सोर्स होती है ताकि जो जानवर को उसका चारा मिल जाए, बट एक्चुअली फार्म में ये नहीं होती. तो ये डेयरी फार्मिंग इज द राइट आंसर. Assertion, pulses except tur dal are grown in rotation with other crops. ठीक है, ये एक असर्ट कर रहे हैं कि तूर दाल, जो अरहर की दाल है, उसको छोड़ के बाकी जितनी दालें दलहनें होती हैं वो दूसरे क्रॉप्स के साथ ग्रो की जाती हैं. ठीक है, आर, they are leguminous and help in restoring fertility of soil by fixing nitrogen content from air in the roots. तो हमको ये पता है, हमने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी में, जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दालें होती हैं, दे हैव द नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी. उनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें अच्छे मॉडिफिकेशन होते हैं. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है. फिर हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ कोऑपरेटिव फार्मिंग. A, lands of all the members are pooled and cultivated. B, the members lose ownership rights of their lands. C, a major portion of the yield is shared among farmers in proportion to their size of lands. D, management of all the activities is under the control of the government. तो कोऑपरेटिव होती है, एक संगठन होता है, उसमें एक तयशुदा बातें होती हैं, जितने भी लोग उसमें होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो कोऑपरेट करके एक सहमति बनती है कि हाँ भाई हम अपना लैंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग हमारा मोटिव नहीं है, सर्विस सोसाइटी को हमारा मोटिव होगा. तो इसमें डी वाला जो पार्ट है, इसमें सरकार का कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती है. ये सारी जो फंक्शनिंग ए बी सी, ये सारे स्टेटमेंट ही इस पे सही बैठते हैं. मतलब सॉरी, so that then we have the option D. This is the correct option. Which of the
in respect of which of the following crops the green revolution in India had limited impact, मतलब वो कौन सी क्रॉप थी जिसपे बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का। वीट पे बहुत हुआ, राइस पे, दलहनों पे बहुत असर हुआ, बट मेज पे बहुत ही लिमिटेड रहा एज यूजुअल, जैसे पहले होता था उसमें थोड़ा सा ही चेंज आप देख सकते हो। तो ये एक क्रॉप है जो इस रेवोल्यूशन के बाहर रही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन राबी क्रॉप ऑफ पंजाब, तो पंजाब की मेन राबी क्रॉप वीट ही है। सब अगर आपको पता होगा तो उसको ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, जो नदर्न, जो पंजाब और वेस्टर्न यूपी वाला जो इलाका है उसको ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वीट इज द राइट आंसर। फिर हम आते हैं द स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर द बैकवर्ड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर अभी पीछे ही है दूसरे कंट्रीज के कंपेरेंस में, ऐसा क्यों? फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लैंड ओनरशिप प्रॉब्लम, लैक ऑफ इरिगेशन, रूरल इंडेप्टेडनेस। हम देख सकते हैं आज इधर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इस फील्ड में, रेवोल्यूशन लाई गई, तो रेवोल्यूशन लाने के लिए जो है रिसर्च हुए, रिसर्च के लिए जो है इंस्टीट्यूट्स बने, पैसा प्रोवाइड किया गया, फंड दिए गए, किसानों को भी दिए गए, ऐसे संस्थानों को भी फंड दिए गए। तो ये जो बी लैंड ओनरशिप का कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, जो जिसका लैंड होता है उस पर कल्टिवेट कर सकता है, लैंड खरीद सकता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। रूरल इंडेप्टेडनेस बची नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा, सरकार वहाँ गांव में जा के उधार कर्जा बांट चुकी है। इरिगेशन हम बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए नहीं है। फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स है ना, तो लैंड होल्डिंग्स का जो टुकड़े टुकड़े जो होना है ये इसका बहुत बड़ा कारण है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, ठीक है, या जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो कलेक्टिवाइजेशन का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, कोई आपसे जवाब सवाल नहीं कर सकता कि भाई आपने कितना ग्रो किया, इतना ग्रो किया तो हमको दे दो, ठीक है, आप फोर्स नहीं कर सकते हो, जो उसकी मर्जी हो वो देगा, इसलिए ये ए जो है ये सही आंसर है। इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मॉनसून, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो बेसिकली तो इंडिया में मॉनसून, मतलब मॉनसून कह रहे हैं, इंडिया में जो बारिश के बेसिस पे ही किसान बहुत डिपेंडेंट होता है। हालांकि देखा जाए तो कुछ हद तक ये गवर्नमेंट पॉलिसी या टेक्नोलॉजी जो है वो भी इम्पैक्ट करती हैं, बट ठीक है, हम लोग अभी के लिए मॉनसून ले सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या जो बेनिफिट्स हैं उसका हर किसान फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, या लोन से बचने के लिए, कर्जा उधार से बचने के लिए वो इन चीज़ों को नहीं यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर पाते हैं किन्हीं जगहों पे या रिसोर्सेज की कमी से, तो मॉनसून को इसको रखते हैं। हालांकि ये जो दो फैक्टर्स हैं ये भी at some or the other point of time they could be a part of this। ओके, तो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव टू मैच द करेक्ट पेयर्स। इसमें हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ टी है, पाइनएप्पल, बीटल नट, मलबरी, और हमारे पास स्टेट्स हैं त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, आसाम। तो हम सबको पता है कि टी से अगर हम स्टार्ट करें तो सबको पता है दार्जिलिंग की जो चाय बहुत फेमस है, असम उसका अच्छा एग्जाम्पल है। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल त्रिपुरा में होता है, तो ये हमारा आ गया, ओ सॉरी, पाइनएप्पल मेघालय में आपको मिलेगा। पाइनएप्पल साउथ के भी स्टेट्स में होता है, बट यहाँ साउथ के कोई स्टेट नहीं है, तो मेघालय, ठीक है। बेटल नट हमारा त्रिपुरा में, और मलबरी जो है एक तरह का फ्रूट है, बहुत छोटा सा साइज में होता है। मलबरी हमारा बच गया ऑप्शन मणिपुर, ठीक है। तो ये हमारे मैचिंग हो गई। हम देख सकते हैं ऑप्शन बी में A4, तो A4, B3, C1,
D2, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। द डोमिनेंट टाइप ऑफ इरिगेशन इन पेनिनसुलर इंडिया इज बाई। तो पेनिनसुलर रीजन जो है इंडिया का, वहाँ पे किस तरह से जो इरिगेशन होता है, वेल से इरिगेशन होता है, ये सही आंसर है। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैड, ये गलत आंसर है। क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो गया, ये मेज होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन राबी क्रॉप ऑफ पंजाब, ये भी फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वीट जो है मेन क्रॉप होती है पंजाब की। नॉन फूड क्रॉप, तो बाजरा फूड क्रॉप है, राइस फूड क्रॉप है, वीट फूड क्रॉप है, कॉटन नॉन फूड क्रॉप है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम मिल्पा कहाँ पे है? इंडोनेशिया, मेक्सिको, वियतनाम या सूडान में? तो मिल्पा जो नाम है ये हम मेक्सिको में देते हैं, सुनते हैं मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर, पानी की बहुत ज़रूरत कौन सी क्रॉप को होती है? चावल भी होता है, राइस भी होता है, बट राइस इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो मेज हमारी नेक्स्ट क्रॉप है। इसमें से कौन सी राबी की क्रॉप नहीं है? मेज हमारा मॉनसून के टाइम पे होता है, सो किया जाता है, हार्वेस्ट हो जाता है अक्टूबर, वही दिवाली से पहले। तो ये मेज जो है राबी की क्रॉप नहीं, बाकी मस्टर्ड, पीस, बार्ली ये सब राबी क्रॉप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर्स लेस वाटर, तो वीट जो होता है, वीट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, बहुत डेलिकेट क्रॉप होती है, वीट सही आंसर है। ये बाकी की जो क्रॉप्स हैं, राइस, शुगर केन, रबर, ये सबको पानी खूब चाहिए। Based on data provided, which of the following crops is most probably indicated equatorial crop having moist and humid climate, rainfall more than 200 centimeter, temperature above 25 degrees Celsius, main producer state is Kerala। मतलब उन्होंने आपको एक क्रॉप का एक इंफॉर्मेशन दिया है कि वहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट है, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर है, प्रोड्यूसर स्टेट केरला है। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप जो है वो आपकी कॉफ़ी भी इन सब एरियाज़ में आपको मिलेगी, कॉफ़ी भी होती है। जूट भी आपको मॉइस्चर वाले इलाके में होगा, बट जूट केरला में नहीं होता है, जूट वेस्ट बंगाल में होता है। शुगर केन यूपी में होता है, गुजरात में होता है। ठीक है, आसपास के कुछ टेरिटरीज जहाँ अलुवियल सॉइल है वहाँ पे हो जाता है, बट केरला में आपको रबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रबर को चूज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वीट के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? तो वीट डेलिकेट क्रॉप है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। थोड़ी सी बारिश उसको चाहिए होती है जब वो सो होता है, और थोड़ी सी हल्की सी बारिश चाहिए होती है, वेरी लाइट रेनफॉल, लेस दैन 25 सेंटीमीटर उसको चाहिए होती है, 25 सेंटीमीटर्स तक ये चाहिए होती है राइपनिंग के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा है अ कूल एंड वेट क्लाइमेट ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग पीरियड बट हॉट क्लाइमेट ड्यूरिंग द राइपनिंग पीरियड, है ना। हॉट मतलब वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि डेलिकेट क्रॉप है। ये हमारा सही आंसर है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ जूट इंडिया में कहाँ होता है? सब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बात ध्यान होगी। वेस्ट बंगाल इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। राजस्थान ड्राई एरिया में आएगा, वहाँ होगी नहीं। ठीक है, महाराष्ट्र ये सब आपका प्लेटू इलाका है, यहाँ पे भी मुश्किल है इसका होना, तो वेस्ट बंगाल सबसे सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि शुगर केन सबसे ज़्यादा होता है यूपी या गुजरात में, तो गुजरात यहाँ ऑप्शन में नहीं है, यूपी। Which of the following describes the system of agriculture where a single crop is grown on a large area। मतलब बहुत बड़ा एरिया है, एक ही क्रॉप ग्रो हो रही है, कई सारी क्रॉप्स नहीं होती, ऐसे सिस्टम को कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें एक टी मिसिंग है, प्लांटेशन। विच आर द सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स वो होते हैं जो आपके मतलब आपके अनाज होते हैं, ठोस अनाज होते हैं आप कह सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ जो क्रॉप्स होती हैं वो उसको दाल के तौर पे यूज़ किया जाता है, कुछ को ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है, प्रेस किया जाता है। तो इसमें हमारे पास इनमें से कौन कौन सी हैं, आपको पहले ऊपर नाम दे दिया है, राइस, ग्राउंडनट, वीट, मस्टर्ड, मिलेट, ठीक है। तो इसमें सीरियल आपकी राइस हो गई, ग्राउंडनट सीरियल क्रॉप नहीं होता है, ठीक है, वीट हो गया और मिलेट। बाकी मस्टर्ड जो है वो ऑयल है, इससे ऑयल निकलता है। ग्राउंडनट जो है आप जानते हो ये नट है, सीरियल नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन शायद गलत यहाँ पे मेंशन्ड है, 1, 2 एंड 4 नहीं होना चाहिए, 1, 3 एंड 5 ये होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 5 सी, ठीक है, आंसर सी। विच आर लीडिंग स्टेट्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबको पता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल, ये सॉइल का नाम ही है और ये गुजरात में होती है। तो हम देख लेंगे कि अगर गुजरात है यहाँ पे या नहीं, गुजरात, ठीक है, तो गुजरात हो गया एक, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है महाराष्ट्र, केरला, हरियाणा, तमिलनाडु, ठीक है। महाराष्ट्र बगल में है, गुजरात के एडजॉइनिंग स्टेट है, काफ़ी आपको ब्लैक कॉटन सॉइल यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और पहले के टाइम पे अगर आपको याद होगा या जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी तमिलनाडु जैसे एरिया में, और वहाँ पे रीज़न ये है कि कोस्टल प्लेन्स होते हैं, तो कुछ आपकी जो कॉटन है वो वहाँ पे भी ग्रो होती है, और ये भी हमारा ऑप्शन में आ जाएगा 1, 2 एंड 5, आंसर सी सही है। अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स कैश क्रॉप्स। मतलब वो कौन सी क्रॉप्स हैं जिसको हम बेचेंगे तो हमको सीधे सीधे मुनाफा, सीधे सीधे इसके बदले में कैश मिल जाता है। इसमें कॉटन, वीट, बार्ली, ग्राम हम देख रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा टाइम मांगती हैं क्योंकि इसमें पेमेंट पीरियड वेरी करता है एज पर द डिमांड। तो ये नहीं है। पैडी मतलब चावल, मटर, दाल ये भी नहीं है। मतलब जो हमारी खाने वाली फसलें हैं वो इसमें नहीं आती हैं, बाकी जो यूज़ करने वाली फसलें हैं वो इसमें ज़्यादा आएंगी, कॉटन, जूट और टोबैको। तो टोबैको खाया नहीं जाता, आप जानते हैं, सिगरेट्स उससे बनते हैं या जो पान मसाले इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो इसमें यूज़ हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें होती हैं और इसलिए इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी तरह कॉटन के कपड़े बनते हैं, उसमें भी यही सेम पैटर्न फॉलो होगा। जूट जो है उसकी बोरियां बनती हैं, उसमें भी आपके बड़े बड़े कंपनीज, एंटरप्राइजेज है जो मंगवाती रहती हैं, इसलिए ये आपकी कैश क्रॉप्स में आएगा। बी आंसर सही है। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से जो ग्रेन्स हैं, जो ऑयल सीड्स हैं, जहाँ कहाँ ग्रो होती हैं और
किस एरिया, हर एरिया को आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हैं, क्योंकि हर एरिया का क्लाइमेट, सॉइल और वहाँ का जो टेम्परेचर है, ये सारी वेरी करते हैं। इसी तरह से जो उसमें जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो भी वेरी करता है। थैंक यू सो मच।